अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा गाइस, आज हम प्रूफ करते हैं बायस थ्योरम। ये स्टेटमेंट है कि कह रहा है इफ़ द इवेंट ए आई A1 A2 to AK from a portion of sample space S, that is the event AI are mutually exclusive and their union is S, and if is any other event of S such that it can occur only if one of the AI occurs, then for any AI। अच्छा, ये बायस थ्योरम है जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन दैट बी, यानी बी दिया हुआ है, ऊपर जो कंडीशन है एफ हो या इन केस हो या गिवन दैट, ये क्या शो करती है? कंडीशनल प्रॉपर्टी। अच्छा, यहाँ पे देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई इनटू अपॉन summation of probability of AI into probability of B given I for I is equal to 1 to K, यानी I 1 से लेकर K तक उसकी probability हमें फाइंड करनी है। अच्छा गाइस, यहाँ पे देखें मैंने लिखा है बायस थ्योरम किसके बराबर है? probability of AI given that B is equal to probability of AI into probability of B given AI upon summation of probability of AI into probability of B given I। अच्छा, ये कंडीशनल है तो हम यहाँ पे कंडीशनल का रूल अप्लाई करेंगे। बाय द मल्टीप्लिकेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टीज वी हैव। अच्छा, क्या है हमारे पास? probability of AI intersection B is equal to probability of AI into probability of B given AI। अच्छा, मैंने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अच्छा, दूसरी इक्वेशन क्या है? probability of AI intersection B is equal to probability of B into probability of AI given probability of B। अच्छा, इसको नाम दिया है इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट दी values of probability of AI intersection B in equation number 1। अच्छा, हम यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट करेंगे कौन सा वैल्यू? इंटरसेक्शन, इसका वैल्यू ये हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। अच्छा, इक्वेशन नंबर 1 कौन सी है? ये probability of AI intersection B is equal to probability of AI into probability of B given that I। अच्छा, यहाँ पे हम ये वैल्यू रखेंगे, जो ये वैल्यू है अब यहाँ पे रखेंगे, क्योंकि किसका वैल्यू रखना है? probability of AI intersection B इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 ये, अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं probability of B into probability of AI upon given that B is equal to probability of AI into probability of B given that I। अच्छा, यहाँ पे देखें, यहाँ पे probability of B यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो क्या करेगा? डिवाइड। यहाँ पे लिखते हैं probability of AI given that B is equal to probability of AI into probability of B given that AI upon probability of B। अच्छा, यहाँ पे डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ पे आएगा डिवाइड करेगा। अच्छा, इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, ये कौन सी हो गई? इक्वेशन नंबर 3। अब हमें क्या करना है? बी का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा, ऊपर आए, ये देखिए बायस थ्योरम का, ये तो सेम ही है,
probability of AI given that B is equal to probability of AI into probability of B given that AI upon summation of probability of AI into probability of B given that I। अब ये वैल्यू फाइंड करनी है हमें। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे B है, तो अब हम क्या करेंगे, B का वैल्यू फाइंड करेंगे। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या है, वी में राइट द इवेंट, कौन सा इवेंट, B इज इक्वल टू या एज B इज इक्वल टू S इंटरसेक्शन B। अच्छा, यहाँ पे एस ऊपर हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि क्या है, सेट है, सैम्पल स्पेस है, किसका है, ए आई का है, यानी ए से लेकर ए आई टू यानी के तक, ए आई से लेकर के तक। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन स्टेटमेंट एस क्या है, यानी सैम्पल स्पेस है, किसका, ए आई मीन्स 1 to के तक, यानी ए आई का सैम्पल स्पेस है एस। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, बी का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं बी इज इक्वल टू A1 यूनियन A2 यूनियन A के तक इंटरसेक्शन B। अच्छा, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, यानी सपोज यहाँ पे A यूनियन C इंटरसेक्शन B, इसका क्या मतलब है, A इंटरसेक्शन B यूनियन B इंटरसेक्शन C, यानी A यूनियन C इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B, यानी B A से B इंटरसेक्ट कर रहा है, और यूनियन B इंटरसेक्शन C और C के साथ भी। तो यहाँ पे भी ये सेम ही है। अब इसको हम ब्रेक करते हैं, B इज इक्वल टू A1 इंटरसेक्शन B यूनियन A2 इंटरसेक्शन B टू A के इंटरसेक्शन B। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, यानी यूनियन का मतलब क्या होता है, प्लस। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब प्लस करेंगे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ B क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, यानी प्रोबेबिलिटी में यूनियन का मतलब क्या होता है, प्लस। यहाँ पे लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन B प्लस डैश प्लस A के इंटरसेक्शन B, यानी अकॉर्डिंग टू द प्रोबेबिलिटी कंडीशन क्या है, यूनियन का मतलब प्लस। और यहाँ पे देखें, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या है, यूनियन का मतलब समेशन यानी प्लस। तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अब इसका वैल्यू क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B इज इक्वल टू, अच्छा किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, P ऑफ, यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन B प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ
A2 इंटरसेक्शन B प्लस AK इंटरसेक्शन B। अब सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे। अच्छा, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन P। अच्छा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इक्वल टू, अच्छा, मल्टीप्लिकेटिव प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन दैट I प्लस probability of A2 into probability of B given that A2 plus probability of AK into probability of B given AK। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब क्या है, सबकी समेशन है एस x1 प्लस x2 प्लस xk। अच्छा, हम इसको यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ के आई इज इक्वल टू 1 समेशन ऑफ आई। अच्छा, आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है 1 से लेकर के तक। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पे 1 टू के तक, यहाँ पे भी के तक है, और यहाँ पे भी देखें x1 प्लस x2 टू xk, यानी i इज इक्वल टू 1 टू k किसके बराबर है? समेशन ऑफ एक्स आई। अभी इसको यहाँ लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज इक्वल टू, इसको समेशन में लिख सकते हैं कि समेशन ऑफ के आई इज इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ b गिवन दैट आई। अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये जो कंडीशन है इसके मुताबिक हमने क्या लिखा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आई, यानी एक्स, यहाँ पे एक्स था, किसके बराबर हो गया? एक्स आई के। यहाँ पे भी हमने लिखा ए आई। ठीक है, अब ये क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करते हैं? नाउ पुट इनटू इक्वेशन नंबर, कौन सी? इक्वेशन नंबर 3। अच्छा, इक्वेशन नंबर 3 क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन दैट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए आई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। अच्छा, यहाँ पे देखें, बी का वैल्यू हमें मिल गया है, तो हम अब यहाँ पे पुट करेंगे बी का वैल्यू, तो फिर क्या होगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन दैट बी सेम इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू गिवन दैट ए आई पान। अच्छा, बी का वैल्यू क्या है? समेशन ऑफ के आई इज इक्वल टू 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन दैट ए आई। अच्छा, यहाँ पे देखें, ये हो गया बायस थ्योरम, यहाँ पे लिखते हैं प्रूव्ड। अच्छा, ये बायस थ्योरम प्रूव्ड हो गया।